पेशेवर गदोगरों को अगर आप पैसा दे रहे हैं तो आप उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। गले पड़ जाते हैं, खाना खाने बैठे हो तो आ जाते हैं, कहीं सिग्नल पे अभी खड़े हुए थे हम लोग तो अभी आ गए थे। पहचान में नहीं आता कि भाई ये ज़रूरतमंद है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CTV प्रोग्राम फ्रीडम ऑफ वॉइस के साथ मैं हूं मिनहाज मौसवी। नाजरीन, रमज़ान का आगाज़ होने जा रहा है और ऐसे में एक पेशा है जिसमें बहुत ज़ोर हमें नज़र आता है, वो है गदागरी का। कराची में गदागरी एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गई है। उसकी वजह भी ये कि कराची में लोग दर्द दिल बहुत हैं। मासूमियत की वजह से कहिए कि ये जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि अगर वो किसी की इमदाद कर रहे हैं तो क्या वाकई वो ज़रूरतमंद है कि नहीं है। एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कराची से सालाना 18 अरब रुपए, बहुत आसान हो गया कहना मेरे लिए कि 18 अरब रुपए सालाना सिर्फ कराची से गदागरी के पेशे से मुंसलिक अफराद कराची के अवाम की जेबों से निकालते हैं। बाकी पंजाब, KP के कैपिटल इस्लामाबाद, उसके आदाद शुमार अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आप यकीन करना आपका मुश्किल हो जाएगा कि अगर सिर्फ इन्हें ही इजाज़त दे दें आप गदागरों को तो ये मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं। ये इतना कमाते हैं। तो आइए लोगों से भी पूछते हैं और कुछ विजुअल्स भी जमा करते हैं। आप देखिए ऑन स्क्रीन कि क्या वाकई ये ज़रूरतमंद है कि नहीं है। कराची कैपिटल है, माशी हब है समझें, और यहाँ पर आपको मांगने वाले गदागर बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। इसकी वजह क्या है? एक्चुअली देखें, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और लोगों ने ना यहाँ पर कराची को कमाने का ज़रिया बनाया हुआ है। अब वो मुख्तलिफ शहरों से जो है ना, इंटीरियर सिंध हो गया या इंटीरियर पंजाब हो गया, वहाँ पे नौकरियाँ भी नहीं हैं, रिसोर्सेज भी नहीं है। वो बेचारे अपना घर चलाने के लिए वो कहते हैं कि चलें हमें यही मौका मिल रहा है रमज़ान कमाने का, तो वो सारे यहाँ आ जाते हैं। अब हम ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इनको पैसे देकर, लेकिन आप पेशेवर गदोगरों को अगर आप पैसा दे रहे हैं तो आप उसको और बढ़ावा दे रहे हैं, उस चीज़ को और आप इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो मतलब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपने आसपास देखें, अपने पड़ोसियों को देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, बजाय इसके कि इन पेशेवर गदोगरों को दें पैसे। अभी एक रिपोर्ट मैंने देखी कि कराची से सालाना 18 अरब रुपए गदागरी जी में कमा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अगर मतलब आप देखें ना कि ये हम तो ये समझ रहे हैं कि हमारा मतलब पैसा गरीबों की मदद हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, जबकि वो अगर आप वहाँ जाएँ तो वो तो मल्टीप्लाई होता जा रहा है उनका पैसा। और वो बाकायदा उन्होंने अपने बैंकों में सेफ डिपॉजिट्स रखे हुए जहाँ से उनको इनकम आ रही है, या उन्होंने गाड़ियाँ खरीदी हैं जो उनकी जो है ना उस पर रेंट पर चल रही हैं। हम यहाँ पे गरीब हो जा रहे हैं और वो अमीर पे अमीर हो जा रहे हैं। और खाने के हिसाब से देखें तो मुफ्त के लंगर तो माशाल्लाह हर चुरंगी पे लगे हुए हैं, तो इनको वो भी टेंशन नहीं है। मसला सारा जो है ना वो ओवरऑल पूरे सिस्टम का है। अवाम भी ऐसी है और जो यहाँ पे जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन माजत के साथ मैं उनको भी बुरा कहूँगा, क्योंकि वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप मतलब एक शख्स को पता है कि मैं कराची आऊँगा तो कुछ भी है, मैं भीख भी मांगूँ फिर भी मेरा कुछ खर्चा नहीं है, जबकि एक मिडिल क्लास के अगर आप जिम्मेदारियाँ देखें तो उसके बच्चों की फ़ीसें स्कूल गवर्नमेंट के आपको पता है कि हम अपने बच्चों को वहाँ भेज नहीं सकते। फिर उसके अलावा आप हॉस्पिटल देख लें तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जितने टाइम में हमारा नंबर आता है तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भेजते हैं। अगर ये सारे खर्चे लगा रहे हैं तो 30-35 हज़ार में हम गुजारा नहीं कर सकते। लेकिन इनका क्या खर्चा है? इनको तो टीम टाइम का खाना भी फ्री में मिल रहा है। जो ये हमसे कमाते हैं रोज़ाना की बेसिस पे, वो पैसा भी अपना बचा रहे हैं। तो आप हम क्या कहाँ जाएँ? आप बताएं, मिडिल क्लास आदमी। कराची में मांगने वाले ज़्यादा हैं, पंजाब में मांगने वाले ज़्यादा हैं? सर मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। फर्स्ट टाइम आए हैं। पंजाब की सूरत क्या है मांगने वालों की? बस क्या बताएं, है वहाँ पे भी हैं, काफ़ी हैं जी। यहाँ तो आपको हर होटल पे, हर चुरंगी पे, हर दुकान के बाहर मिले होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप पंजाब से यहाँ पहुँचे तो बस के अड्डे पे कितने मिल गए? वैसे तो मैं ट्रेन पे आया हूँ, ट्रेन पे भी आए हैं। ट्रेन में भी मांगने वाले आए हैं? हैं। चलो शुक्र है कि ट्रेन तक तो है, ऐसा ना हो कि जहाज के अंदर भी आ जाए मांगने के लिए। एक वैसे वीडियो वायरल हो गई थी जहाज के अंदर भी, नाजरीन एक मांगने वाला जहाज के अंदर भी मांगने के लिए आ गया था। सही। तो बहरहाल ये किस वजह से इतनी तादाद बढ़ रही है? वाकई गुर्बत बहुत ज़्यादा है या इन लोगों ने पेशा बना लिया है कि वाकई इसमें बगैर मेहनत के पैसे बहुत हैं? ऐसा ही है, पेशा बना लिया है मेरे अंदाजे से। हाँ, पेशा बना लिया इन्होंने। और एक आम आदमी को मदद करते हुए मुश्किल हो जाती है कि भाई इनमें ज़रूरतमंद है कौन। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पहचान में नहीं आता कि भाई ये ज़रूरतमंद है या नहीं है। बाबा, ये हर चौरंगी, हर चौक, हर होटल के बाहर आपको मांगने वालों का एक जंबे गफीर नज़र आता है।
ये हमारी और आपकी हौसला अफजाई की वजह से इतना रश बढ़ गया है या इनमें वाकई ज़रूरतमंद बहुत हैं? बात ये है कि एक तो पूरा पाकिस्तान कराची आ गया है, पहली बात तो ये है। पहले अगर 100 गाड़ियाँ होती थी तो अभी 1 लाख गाड़ियाँ हैं। एक तो इसकी कोई रोकथाम नहीं है, आबादी, दूसरा आबादी का तनासुब बहुत बढ़ रहा है, तो हर आदमी परेशान है, आमदनी का ज़रिया है नहीं, मांगने वालों का रश है। अच्छे वाइट कॉलर भी मांग रहे हैं, अच्छे लोग भी मांगने पे मजबूर हो गए हैं। अब देखें इंशाल्लाह गवर्नमेंट बन रही है, ये कुछ अच्छा करे, अल्लाह पाक, अल्लाह इन्हें हिदायत दे बस। क्या करते हैं आप? अब फरोजी करते हैं, कचरा चुनता हूँ, कागज़, प्लास्टिक। ठीक है, फिर इसको बेचते हैं? जी, कहाँ बेचते हैं? सदर में बेचते हैं इसको। चोरी वगैरह तो नहीं करते ना? नहीं नहीं, अल्लाह पाक नहीं तो कितना कमा लेते हैं? 500-600 बन जाते हैं, अपने गुजारा हो जाता और वो है। जो चौरंगी में बैठकर अल्लाह और रसूल का वास्ता देकर भीख मांग रहा है, वो गलत है तो साहब, आपसे ज्यादा कमा रहा है। वो गलत भी है। कभी जहन में ख्याल आता है कि यार मैं भी ये छोड़ दूं और मांगना शुरू कर दूं? नहीं नहीं साहब, अल्लाह की पकड़ बहुत बुरी है साहब। अल्लाह ने नहीं फरमाया कि मेरे नाम पे मांग के आप खाओ। आपको हाथ दिए, दो आँखें दिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक अपनी मेहनत करते हैं नशा साहब। तो नहीं करते हैं आप? नशा करता हूँ नशा साहब। करते हैं। जी हाँ, ठीक है। जो बात है तो इतना कमा कर फिर इसी को जाया भी कर देते हैं। सर, बस आप आदत लग गई, अब नहीं छूट सकती। चोरी तो नहीं करते, अपना मेहनत कर ये लो आदत कब लगी थी? साहब। 23 साल हो गए साहब। जवानी में? जवानी में। और अब नहीं छूट रही? नहीं, अब नहीं छूट सकती, खून में बस गई है साहब। इतनी अच्छी बातें करते हैं आप लोग, अमूमन हमने देखा है कि हम जैसे लोगों से बहुत अच्छी बातें आप लोग करते हैं, बस आप लोग की इतना दुआ है समझ-बूझ भी रखते हैं, साहब। अनपढ़ झट जाए नहीं लेकिन साहब, अनपढ़ होने के बावजूद बहुत अच्छी बातें करते आपका दुआ चाहिए साहब। हैं। तो क्या कहेंगे ये गदागरों के लिए कोई पैगाम, ये जो भीख मांगने वाले हैं? नहीं, ये गलत है साहब। इनका पैगाम यही कि मत मांगो, अपना मेहनत कर लो, सब कुछ अच्छा है आपके हाथ पैर सलामत अल्लाह पाक ने दिए। माजूर जो है वो अखबार बेच लेते हैं, थोड़ा बहुत अपना काम कर लेते हैं। अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह की पकड़ बहुत बुरी है। जब हशर के दिन उठाया जाएगा ना, उसके जिस्म पे गोश्त नहीं होगा क्या साहब। बात है, जो बात है कितनी गहरी बात की आप। सर, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, 60 साल मेरी उम्र है। मैं अल्लाह पाक से हमेशा डरता हूँ और तौबा करता रहता हूँ हर टाइम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक बहुत देता है। आप जैसे भाई खाना खिला देते हैं, बस गुजारा हो जाता है। बहुत शुक्रिया। ये जो मुफ्त के इतने पैसे कमा के जाते हैं, आपके होटलों पे भी बहुत मिलते हैं मांगने वाले, हमें चाय पीने ही नहीं देते हैं। ये कितना कमाते हैं, क्या अंदाजा लगाते हैं ये लोग? कितना रोजाना कमा के चले जाते हैं? आपके होटलों के बाहर भी मांगते हुए नजर आते हैं, बहुत कमाते हैं। यार ये गरीब लोग है, ये खामखा लेता है, कुछ बोलता है पैसा दे, वो गरीब है। बाकी गरीब हैं ये? हाँ ना, जिसका हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, वो गरीब है ना वो। अच्छा, हाँ ना। मैंने तो ऐसे भी देखे हैं जिनकी आंखें भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, मुंह भी नहीं है। हाँ, अब वो कमा के किसके लिए लेके जा रहा होगा? बस वो अपने लिए, अपने जरूरत के लिए कमा रहे हैं। अब क्या करें, ये तो गवर्नमेंट का काम है, हमारा थोड़ी है। लेकिन आप देते हैं पैसे तो वो लेते हैं नहीं, हम तो देते ही नहीं, हम तो होते ही नहीं, तो देंगे क्या। ना। इनमें से जरूरतमंद भी होते हैं या ये पेशावर हो गए? ये पेशावर लोग हैं, पेशावर है ये सारे। इतने सेंटर ईजी खुले हुए हैं, छिपा खुला हुआ है, सैलानी खुला, वहाँ जाके खाओ। हाँ, मुफ्त का खाना तो बहुत मिल रहा है। यहाँ पर लाखों रुपए ये कमाते हैं इसके अंदर। और कराची में एक बड़ा बिजनेस ये गदागिरी का भी है, जी जी, आप लोगों से ज्यादा कमा के चले जाते हैं। बेशक बेशक, ऐसी है। तो एहसास से महरूमी और कमतरी का एहसास होता है। हमें होता है ज़्यादातर जी, उनको नहीं होता उनको है। नहीं होता बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी शॉप्स, क्योंकि मोबाइल अमूमन ये ज्यादातर आपको चुरंगियों में मिलेंगे, होटल्स में मैं मिलेंगे, ज़्यादातर इधर का नहीं हूँ, मैं हूँ अपना सादिकाबाद से, ठीक है ना। हाँ जी, तो वहाँ भी हैं मांगने वाले? बहुत ज़्यादा सर। हाँ, ज़्यादातर वो लोग पाए जाते हैं जो हड हराम और काम करके राज़ी ना हो, जो वो पाए जाते हैं ज़्यादातर। तो अब उनको क्या कहेंगे, उनका ज़मीर मर चुका है, ज़्यादा यही कह सकते हैं हम लोग, वो तो कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने अभी वहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ तो कितने में टकराया आपको? तकरीबन 10-15 तो इजीली अपना टकरा जाते हैं ना। अगर आप ना चाहते हुए भी जी जी, चाहे कि चल जान छुड़ा दे भाई इनसे किसी तरीके से, 10-10 रुपए भी दे दिए, 10 रुपये दे देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। 15 लोग टकराए तो रोज के 150 रुपए निकल गए। ये गुल है हमारे, बिल्कुल जी। और ये लोग पता नहीं कितना कमाते हैं रोज। ये सर है तकरीबन हमारे जाने वाले हैं जो वहाँ पे रोज़ाना शो पे आते हैं। मांगने वाले आपके जाने हाँ, खुद बताते हैं कि जनाब अली हमारी 2000, 3000, 4000 दिहाड़ी है हमारी। 4000 दिहाड़ी? जी जी, और उसके साथ हमारे जो घर का रेंट है वो 30,000 है। 30,000 रुपए भी दे रहे हैं? हाँ जी, वो दे रहे हैं ना, ठीक है ना। और साथ में उनकी अपना जो घर है रेंट का हो गया, उसके साथ बच्चे जो 11 बच्चे हैं उनके,
तीन बीवियाँ हैं, ठीक है ना। जो बीवियाँ वो भी कमाती हैं, बच्चे भी कमाते हैं, वो भी खुद भी कमाता है। आप लगा लें अगर 2,000 रुपये एक बंदे की दिहाड़ी हो, 11 बच्चे, 3 वाइफ और ये आप खुद मिला ले उसको, कितने बन गए टोटल? 22, 24, 25, 26,000 रोज के वो कमा रहा है। उसके घर का अपना वो खुद बताता है जी 15 से 20,000 रुपये हमारा खर्चा है। और बताएं ठीक है ना। हम और आप यहाँ जो है डिग्रियाँ लेके पैसे खर्च करके इन्वेस्टमेंट, ये बिल्कुल ऐसी है। मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे रोज़मर्रा पे हम लोग यही देखते हैं कि जनाबे अली मांगने वाले हमारे कपड़ों को नोचने के लिए आते हैं, ठीक है ना। और हमारी मजबूरी होती है उनको 10-20 रुपये देना। अगर उनको इनकार करते हैं, अगर कुछ कहते हैं, वो आगे से बददुआ दे दे या कोई ऐसे कह देते हैं कि हमें तो नहीं पता कौन सा मुस्तहिक है, कौन सा कैसा बंदा है, ठीक है ना। ये है बात उसमें से। जनाब शॉपिंग करने जाते हैं जी कहीं आउटिंग करने जाते हैं फैमिली के साथ जी। और ऐसे में एक आ जाता है, अल्लाह के नाम पे दे दें बाबा, आपकी जोड़ी सलामत रहे, आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, बेशक आप में मोहब्बत बढ़ जाए, तो जेब से कितने पैसे निकल जाते हैं? 20-50 से ऊपर नहीं, बिल्कुल। लेकिन कितने खूबसूरत जुमलों से कितना कमा लेते हैं? बेतहाशा, हमसे ज़्यादा अमीर वही होते हैं। अभी वो गोली मार पे जो जली थी तो उसका पता नहीं 1.5 करोड़ रुपया जल गया था, तो हम सोच में हैरान थे। क्यों दे देते हैं भाई आप लोग? डर की वजह से? नहीं कि गरीब छुड़ाना है, जान छुड़ाना, बस गले पड़ जाते हैं। खाना खाने बैठे हो तो आ जाते हैं, कहीं सिग्नल पे अभी खड़े हुए थे हम लोग तो अभी आ गए थे। इस तरह से बस रोजाना कितने टकरा जाते हैं ऐसे? बहुत, कितनों को मना कर देते हैं, कितनों को मजबूरन दे देते हैं। बस एक दिन में क्वांटिटी सोची होती है कि भाई इतने निकाल देने, 20, 50, 100 जो भी हैं, बस वो निकाल दी, उसके बाद नहीं। आने को तो भिखारी जितने हैं कि बस हद ही है। तो आपको कभी एहसास होता है कि भाई मेरा मियाँ हस्बैंड है ना, इतनी मेहनत करता है और ये कमा के लेके आता है और आगे से सिर्फ चंद खूबसूरत जुमलों से, दुआओं से वो इनसे ज़्यादा लेके चला जाता है? देखिए हर इंसान अपने नसीब का ही लेकर, वो अपने नसीब का नहीं ले जा रहा, नहीं वो आपके नसीब का लेके जा रहा है। लेकिन एक चीज़ ये भी होती है, हमें नहीं पता होता कि उन खूबसूरत जुमलों में हमारे लिए कोई दुआ शामिल है, तो इस लिहाज से हम उन्हें दे देते हैं कि अल्लाह ताला किसी की दुआ के वास्ते ही हमें दे रहा है। बड़ी दर्द दिल रखने वाली बेगम मिली है। तो कभी दिल में एहसास हुआ कि भाई रिश्तेदारों को भी अपनी जमा पूंजी से निकाल के दे दें? मशवरा देती हैं आप? मशवरा देती हूँ, लेकिन इस लिहाज से सोच कर नहीं भी देती कि सामने वाले जो रिश्तेदार होते हैं ना, उनके पास होने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं सोचते कि हम भी इन्हें दे दें। अगर किसी के हालात ख़राब हैं तो वो उन्हें भी सोचना चाहिए कि सामने वाला नहीं कर सकता, नहीं अफोर्ड कर पाता, तो हमने भी उनका ख्याल करना चाहिए। तो इस लिहाज से नहीं सोचा जाता। दोनों की अपनी अपनी सोच है, बहुत अच्छी बात है। जनाब आज के प्रोग्राम में हमने गदागिरी से मुताल्लिक़ आवाम की राय ली और मजमूई तौर पर जो राय सामने आई है कि मजबूर होकर कराची का शहरी अपनी जेब से पैसे निकाल के देता है ताकि जान छुड़ जाए, वरना आपको ये इस तरीके से घेरते हैं कि बासानी इनसे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हर एक की जेब से 10-10, 5-5, 20-20, 50 जब कलेक्शन जमा होती है तो रात में एक गदागर मैक्सिमम 4,000, अगर मैं मोहतात होकर भी मिनिमम लगाऊं तो 1100 से 1200 रुपये दिहाड़ी लगाता है। और तो इस तरह कुल मिला के सालाना 18 अरब रुपए कराची के 50,000 गदागर कराची शहर से कलेक्ट करते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह ने के बाद।